ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जिस पे हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। ये क्या अनोखी गाड़ी है। खारदुंगला टॉप, एल्टीट्यूड 17,982 फीट। फाइनली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि बज़ूका यहाँ तक आ गई है। स्नो देखते हैं अपन। पहाड़ सा रख गया। ये लोग तो ऐसा लग रहा है भाई थार डेजर्ट में ले आए, वो पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा कहीं गहरा हुआ बज़ूका फंस जाएगी। कौन से टेंट में रुकवाने ले जा रहे हैं भाई, चाइना वालों के? हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी लौटा अपने नए व्लॉग के साथ। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। फिलहाल हम लोग रेडी हो गए हैं, बज़ूका रेडी हो गई है, पूरी पैकिंग कर दी है हम लोगों ने और अब निकलने वाले हैं यहाँ से हम लोग नुब्रा वैली के लिए। सागर भैया जस्ट अभी निकले फ्यूलिंग कराने के लिए, सर लोग भी रेडी हैं, भैया लोगों की पैकिंग थोड़ी सी बाकी है और उसके बाद हम सब जाएंगे, पहले फ्यूलिंग कराएंगे और उसके बाद निकलेंगे क्योंकि कैंपर की ज़रूरत पड़ सकती है, रास्ते में हमें पेट्रोल पंप शायद ना मिले। चलिए बज़ूका को कोल्ड स्टार्ट करते हैं। यहाँ बाइक पहली बार कायदे में स्टार्ट हुई है, नहीं तो बहुत जू करके स्टार्ट होती है। यहाँ ऑक्सीजन अच्छा है एज़ कम्पेयर जो हम पहले की करके आए चीज़ें, वहाँ से तो बेटर है। बहुत शानदार बना हुआ है ये मार्केट। अभी देखो कितना शांत सुकून वाला मार्केट दिख रहा है। शाम को यहाँ चहल पहल बढ़ जाती है। 10 बजे के लगभग ये मार्केट बंद होना चालू हो जाता है, तो आप लोग आओ घूमने तो थोड़ा सा जल्दी आना। भाई सीरियसली दिस इज़ माई लास्ट ट्रिप विद ग्रुप, क्योंकि मैंने देख लिया भाई सोलो में मेरे सुकून रहता है जीवन में। स्टॉपेजेस मैं नहीं लेता और ये लोग सबसे ज़्यादा स्टॉपेजेस लेते हैं, हर थोड़ी दूर पे रुकना होता है। एग्रेसिव पोजीशन में आप बैठते हो बज़ूका पे, ये लोगों की पोजीशन एटलीस्ट सही है बैठने की, सिटिंग पोजीशन, तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है। वो लोग आगे निकल गए, उन्होंने बोला तुम लोग आ जाना, तो वो एक चीज़ है कि अब चल रहे हो तो साथ में चलो, नहीं चल रहे हो तो फिर अकेले चलो, मतलब ही क्या रह जाता है। फिर रात को भी एक्सप्लोर करने के लिए सब अपने हिसाब से चलते हैं। यहाँ कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हम लोग लेह में। सोचो यहाँ का फेमस कुछ मंदिर वगैरह भी है, वो भी हम लोग नहीं घूम पाए। अब क्या है यहाँ पे ऐसा है कि एक्सप्लोरिंग हो नहीं रही है, तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे एक्सप्लोर किए बिना रहा नहीं जाता। अगर आप एक जगह आए हो सिर्फ राइड करने के लिए नहीं आए हो। भाई ये कैंपर भर देना। कल तो खैर बज़ूका ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था हमें फ्यूलिंग का, लेकिन फिर भी क्या है कि रास्तों का भरोसा नहीं है, पेट्रोल का भरोसा नहीं है, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, तो अपन ने एक्स्ट्रा में 5 लीटर तो डलवा के रख लिया। तो भाई ये है गोनफा ले व्यू पॉइंट, इसका अल्टीट्यूड है 13,000 फीट। अब हम यहाँ से आगे की ओर निकल रहे हैं। ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जिस पे हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। गूगल मैप इंडिया के बाहर आ चुका है और पूरा वर्ल्ड का मैप पे दिखा रहा है अब खारदुंगला। यहाँ पर नेटवर्क कैच नहीं हो रहा है सही से, अभी नई सिम ली थी उसके भी नहीं हो रहा है। पूरा ऑफ रोड है, अराउंड 21 किलोमीटर और जाना है जिसके 40 मिनट दिखा रहा है हमें। सुबह से कुछ खाया नहीं है और ऑक्सीजन लेवल यहाँ कम होता जा रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। हाथ की 12 बज गई भाई। बज़ूका पे बहुत लोड आता है हाथ, जब आप चलाते हो तो पूरा पेन हो जाते हैं हाथ। तो यहाँ हमने एंट्री करा लिया। सियाचिन वॉरियर्स, क्या बात है। वेलकम टू साउथ पुल्लू, एल्टीट्यूड 15,300 फीट। भाई साहब ये क्या अनोखी गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी, मिलिट्री की गाड़ी थी कोई, बहुत बढ़िया थी भाई। क्या बड़े बड़े टायर थे भाई उसके, ये ट्रक के 2 टायर मिला लो शायद 3, तो उसका 1 टायर था। ऐसी रोड सिर्फ आसपास के चेक पोस्ट के 1-8 किलोमीटर तक की रहती है, फिर ख़राब ही मिलती है ज़्यादातर। अभी तक तो हमें पूरी ख़राब मिली, अब जाके डांबर की सड़क मिली है। देखो पैचेस दिखना चालू हो गए। भाई हम लोग बर्फ़ की पहाड़ जो नीचे से दिख रही थी उसके बहुत पास आ गए और यहाँ स्नोफॉल मिलने लग गई है हमें। बिल्कुल बारीक बारीक स्नो उड़ के आ रही है
पता नहीं शायद कैमरे पे दिखेगी कि नहीं। अभी तक की जो ठंड थी वो फिर भी सहनीय थी इस ग्लव्स में, अब लेकिन नहीं हो पा रहा भाई। आगे से एक आध ग्लव्स लेने पड़ेंगे वार्म वाले, या कुछ वार्मर टाइप का लेना पड़ेगा, क्योंकि बाइक नहीं चल पा रही भाई। अब आप एक एक बार क्लच और ब्रेक यूज़ करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि हाथ में कोई हथौड़ा ही मार रहा है। जो दाने हैं स्नो के वो बड़े बड़े होते जा रहे हैं, सीधा आके वाइजर पे पड़ता है, टप 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 टप। इतनी स्पीड में आ रहे हैं, पूरे दाने वाइजर पे पड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन वो बार बार आँख झपकती है, क्योंकि इतनी स्पीड से आंखों की तरफ कुछ आता है, तो आदत नहीं है ना अभी अपन को देखने की। ये देखो, ये ताजी स्नो है जो नीचे की तरफ जम रही है। यहाँ पे व्यू पॉइंट बना हुआ है, अब देखो आपको स्नो दिखेगी मेरे हाथ पे, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। हाँ, अब दाने बड़े हो गए, अब दिख रहे होंगे कैमरास पे। बहुत खूबसूरत नज़ारा है भाई। फक, दिस इज सो गुड। चलो आगे चलें। अभी हमारा 6 मिनट यानी 3 किलोमीटर का रास्ता और दिखा रहा है। सोचो इतनी ठंडी है कि बज़ूका हीट होने के बाद भी स्टार्ट होने में टाइम लगाती है। ओके, लेट्स गो। यहाँ की हाइट का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि जो पहाड़ हमें ऊपर दिख रहे थे स्नो वाले, वो अब हमें नीचे दिख रहे हैं। वो पिकअप नहीं उठा पा रही भाई बज़ूका, 4th गियर पे स्लोली स्लोली चल रही है। वाइजर खोलते ही ऐसे टप 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 वो पड़ रहे हैं स्नो के। वेलकम टू खारदुंगला टॉप। ये आ गए खारदुंगला टॉप पे। डैम, ये क्या प्यारी स्नो है। ये देखो भाई, खारदुंगला टॉप, एल्टीट्यूड 17,982 फीट। फाइनली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि बज़ूका यहाँ तक आ गई है, इस एल्टीट्यूड तक। कभी सोचा नहीं था मैंने इससे आना, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि काफ़ी इस राइड पे लोगों ने बोला है भाई CBR से आए हो, बहुत बड़ी चीज़ है। तो फाइनली बज़ूका इज़ हेयर, दिस इज़ खारदुंगला टॉप। यहाँ पे बहुत सारे और भी राइडर्स हैं। चलो, दिस इज़ आवर स्टिकर जो अपन यहाँ पे अपनी मेमोरी के तौर पे लगाने वाले हैं। बहुत सारे और स्टिकर्स हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। Here we go. मैजिशियन एडी। ये बर्फ है, लुक एट दिस। हाँ, कांच जैसी है, काफी सही। चॉपर जा रहा है इंडियन आर्मी का, लोगो बना हुआ है। स्नो देखते हैं अपन। फाइनली वी हैव अराइव्ड आवर लोकेशन, और इतना अच्छा लग रहा है। बाय द वे BRO का फुल फॉर्म पता चल गया, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ लिखा है योर एडवेंचर इज आवर डेली रूटीन, एल्टीट्यूड 17,982 फीट। बहुत सही है भाई। देखो हनुमान जी का झंडा लहरा रहा है। खारदुंगला पे ब्लॉक करने के बाद अब हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं। हालत ख़राब हो गई भाई साहब, यहाँ ऊपर सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और क्या है, अपन मेहनत करके आए ना पूरे समय बाइक चला के, तो एनर्जी ड्रेन होती रहती है कंटिन्यूसली। अब खैर नीचे साइड उतरना है तो थोड़ा धीरे धीरे करके इजी हो जाएगा। बस ये स्नोफॉल हुई है तो गड्ढे में पानी भर चुके हैं, कितने बड़े गड्ढे होंगे ये अंदाज़ा नहीं रहता, और बाइक स्लिपरी हो जाती है। अब पूरे टाइम ब्रेक अप्लाई करके चलना है अपन को, तो पूरा हाथ पे लोड रहेगा। यहाँ कुछ खाया पिया भी नहीं मैंने, जस्ट बिकॉज स्टॉपेज लेने से और एनर्जी ड्रेन ही होती है हमारी। ये आ गए हैं हम लोग नॉर्थ पल्लू, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पे है। मतलब हम लोग डाउन साइड मूव कर रहे हैं। सुबह का पहला स्टॉपेज ले लिया अपन ने। जिंजर लेमन हनी टी अपने पास है, क्योंकि ये बॉडी को थोड़ा गर्म कर देती है। बज़ूका सामने खड़ी हुई है, नज़ारा बहुत अच्छा है। अभी जस्ट खारदुंगला पार किया है हम लोगों ने, वहाँ बहुत गज़ब का फील हो रहा था।
ट्रस्ट मी वहाँ व्लॉग करने की इच्छा नहीं हो रही थी, हेलमेट उतारने तक की इच्छा नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ। ऊपर से सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम तो है, अस्थमा नहीं है, पता नहीं, मतलब चेकअप कभी नहीं कराया उस चीज़ का, लेकिन बीच बीच में आती रहती है कभी क्लाइमेट चेंज होता है तो। बट वहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर वैसा लग रहा था, थोड़ा वेट किया और अब हम लोग मैगी खाने आ गए हैं। तो यहाँ स्टॉपेज लिया है और मैगी चाय पियेंगे और उसके बाद दवाई लेंगे जो कि डायमॉक्स है, जो ऑक्सीजन मेंटेन करता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। कल वज़ू को वॉश कराया, आज वापस गंदी हो गई। देखो देखो वहाँ नदी बह रही है और ये आ गई अपनी मैगी, वेजिटेबल मैगी। पहाड़ों में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। इतनी देर से दिक्कत ये आ रही थी कि कॉल नहीं लग रहा था। फाइनली अभी बात हुई हमारी सागर भाई से और वो लोग नीचे हैं खारदुंग पे हमारा वेट कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया बंजी कॉर्ड बांधने में, 5 मिनट रेस्ट लिया मैंने। उतनी देर में तो उन्होंने बोला हम पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, फिर वहाँ से वो लोग निकल गए। तो वो वही चीज़ है कि अब वो लोग अलग हो गए, अपन अलग हो गए, तो काइंड ऑफ सोलो राइड ही चल रही है अपनी इतनी देर से। नीचे बड़ी लेक दिख रही है मुझे, खैर मैं ऊपर ही देख के चलाता हूँ भाई। यहाँ पत्थर बहुत सारे पड़े हैं, इतनी जल्दी नहीं है मेरे को नीचे पहुँचने की। ये क्या हुआ, पहाड़ सा रख गया। सियाचिन बेस कैंप भी इसी रास्ते पे है। मूड ख़राब हो रहा है अब तो, ऐसा हाथ पेन हो रहा है ना, शॉकअप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, ऊपर नीचे और हाथ और शोल्डर। अब ये पूरा चीज़ें दर्द देना चालू हो गई है। ये रेत गाड़ी को फिसलाती है बहुत बुरा, रेत और पेबल्स मिक्स हैं, तो कई जगह सीमेंट टाइप का दिखता है ये प्रॉपर, और बाइक को फिसलाता बहुत आसानी से। तो इस पर बहुत देख के चलाना पड़ता है और यहाँ तो स्पीड बिल्कुल स्लो कर लेनी पड़ती है अगर आप इसके ऊपर से जा रहे हो, और भारी मात्रा में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। पेट्रोल पंप मिल गया, चलो फ्यूलिंग करा लेते हैं। तो भाई हम लोग फ्यूल डलाने के लिए रुके थे, तो वो भाई ने बोला न्यूब्रा वैली यही है। सागर भैया लोगों का कोई लोकेशन अपडेट नहीं है, ना फ़ोन लग रहा है, ना फ़ोन उठा रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं और देखते हैं। वो भाई कह रहे थे कि लेफ़्ट साइड वाले रास्ते पे है नुब्रा वैली के सारे एडवेंचर चीज़ें, और गूगल राइट साइड वाला रास्ता दिखा रहा था। तो अगर ये लोग गूगल फॉलो करके गए तो राइट साइड गए होंगे, लेकिन अमित भैया जो है वो पहले आ चुके हैं, अगर उनको फॉलो करके गए तो लेफ़्ट गए होंगे। और कॉल लग नहीं रहे थे, आधा घंटा हमने वेट किया, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोग अब आगे निकल गए। देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये आ गई है पहली बारिश हमारी पूरी ट्रिप की, हमें मिल चुकी है और बहुत ही तेज़ छींटे चालू हो चुके हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए नुब्रा वैली और यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं स्टे के लिए अच्छा कैंप। होटल्स तो बहुत सारे थे जो हम पीछे पार कर चुके हैं, लेकिन अब मन है कि कैंपिंग करी जाए। खूबसूरत तो ये भी जगह बहुत है। मेरे हिसाब से टेंट में सोना रात में हालत ख़राब कर सकता है, जिस हिसाब से कोहरा हो रहा है और बर्फ़ दिखाई दे रही है आसपास के एरिया में मुझे। अब वो तो वक्त ही बताएगा कि कैंपिंग कैसी रहेगी। ये लोग तो ऐसा लग रहा है भाई थार डेजर्ट में ले आए, वो पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। इस वाले पे तो बहुत बज़ूका फिसलती है भाई, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा कहीं गहरा हुआ बज़ूका फंस जाएगी। अभी तो चलो ये जो ट्रक निशान बना के गया है उसके पीछे पीछे लगा के चल रहा हूँ मैं। ओ हो देखो देखो देखो, हिलने डुलने लग गई। थोड़ी देर में चीन पहुँच जाएंगे हम लोग ऐसे करके, फिर वहाँ से गोलियाँ मारेंगे वो लोग हमें। भाई मैं पागल हो जाऊंगा भाई इनके साथ। तो भाई अब कौन से टेंट में रुकवाने ले जा रहे हैं भाई, चाइना वालों के। तो गाइस हम लोग आ गए थे टेंट में और ये कुछ हमारा टेंट है, यहाँ हम लोग स्टे करे हुए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग डिनर के लिए। एक्चुअली शाम पूरी स्किप हो गई क्योंकि आते ही लगेज फेंका और सो गए। अब जाते हैं डिनर करते हैं। सो लेट्स गो आउट। आज का जो खाना है वो बुफे होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास पनीर है, आलू की सब्जी है, दाल है, सलाद है और रोटी है। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling